हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन उसके पहले ये जानना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स को ट्रेडिशनली 4 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है: प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। लेकिन इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर 2 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है: माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले 1993 में इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिश ने पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म यूज किया था। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके बाद इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें ये स्टडी की जाती है कि इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर, चॉइसेस से होल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट आता है। इकोनॉमी को कोई इंडिविजुअल फैक्टर और स्मॉल यूनिट क्या चेंज लाती है एंटायर इकोनॉमी पर। सिंपल वर्ड्स में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को एनालाइज करने की बजाय स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर का एनालिसिस होता है। इकोनॉमिस्ट मॉरिस डॉब के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। देखिए, हमने पहले डिस्कस किया वो इसका सबसे बड़ा फीचर है कि इसमें स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में एनालिसिस किया जाता है कि उनका क्या इंपैक्ट रहेगा इकोनॉमिक सिस्टम पर। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, पर्टिकुलर कमोडिटीज, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म्स एक्सेट्रा। रिसेंटली आप एक बड़ा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि कोविड में वैक्सीन का प्रोडक्शन, उसका क्या चेंज दिखा इकोनॉमी और पैंडेमिक पर। यानी किसी भी स्पेसिफिक यूनिट की स्टडी करना, उसके बिहेवियर की डिटेल में स्टडी करना कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ा या पड़ेगा होल इकोनॉमिक सिस्टम पर। नेक्स्ट फीचर है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंटायर इकोनॉमी को वेरियस स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक डिवाइडेड यूनिट को एक एक करके एनालाइज किया जाता है। इसको स्लाइस्ड मेथड कहा जाता है। ये कुछ ऐसा है कि एक ब्रेड एक ही बार में खाने की बजाय उसको कई स्लाइसेस में कट किया जाता है ताकि इजीली खाया जा सके। ठीक उसी तरह पूरी इकोनॉमी को एक बार एनालाइज ना करके उसको वेरियस स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड करके एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पर फोकस करता है। इसका मतलब है कि कोई एक एडिशनल यूनिट या किसी इंडिविजुअल यूनिट के ऐड होने से टोटल पर क्या चेंज दिखता है। मार्जिनलिज्म का कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल एक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल कॉस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट फीचर है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, जैसे मार्केट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एक्सेट्रा। अब मोनोपोली का मतलब है कि जब मार्केट में किसी सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी सर्व करे, उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर ना हो। और ओलिगोपोली का मतलब है कि जहां सिर्फ कुछ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स का ही मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पर कंट्रोल हो। इसके अलावा इसमें यह भी बताते हैं कि कैसे प्राइसेस एंड क्वांटिटीज जैसे फैक्टर्स डिटरमाइन किए जाते हैं डिफरेंट मार्केट्स में। नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड स्कोप। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपेयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप काफी लिमिटेड है। इसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ वेलफेयर जैसे सब्जेक्ट्स की बात तो हो जाती है, लेकिन जो मेजर इश्यूज हैं वो इसमें कवर नहीं हो पाते, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ट्रेड साइकिल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशन पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि लेसे फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कंपटीशन एक्सेट्रा। लेसे फेयर पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसीज जहां गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मोस्ट थ्योरीज सेटेरिस पैरेबस अजम्पशन पर बेस्ड होती हैं, जिसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब है कि हम अगर किसी एक इंडिविजुअल फैक्टर में चेंज की बात कर रहे हैं तो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि इस दौरान बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट फीचर है पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस को पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाता है क्योंकि ये एट अ टाइम किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी करता है। उस टाइम उस फैक्टर का मार्केट की दूसरी चीजों पर क्या असर पड़ेगा उसको ये डिस्कस नहीं करता, जबकि प्रैक्टिकली चीजों का डिफरेंट मार्केट्स पर डिफरेंट असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जीएसटी अगर 5 से 12% राइज होती है तो इसका शूज और गारमेंट्स दोनों सेक्टर पर डिफरेंट असर पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर है प्राइस थ्योरी।
प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ साथ फैक्टर प्राइसिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों, ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया वो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्लाइसिंग मेथड, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, लिमिटेड स्कोप बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, पार्शियल इक्विलिब्रियम, प्राइस थ्योरी। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल